अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जानबूझकर इंडिया से सुपर 8 का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मैच हार गई क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स का लालच था। लग रहा था कि बॉलर्स बैट्समैन की स्ट्रेंथ्स पे बॉलिंग कर रहे हैं। पंत आए तो उनको बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉलें मिल रही थी, पांड्या हुक बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनको शॉर्ट बॉलें मिल रही थी, फिर फील्ड के अगेंस्ट बॉलिंग हो रही थी। ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई कल के मैच। ये समझ मुझे तो बहुत समझ में आ रही थी, इसलिए कि मैं ये नॉटी है ना आप? नहीं, नॉटी नहीं हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं एक्चुअली मैदान में खेलता हूँ। अच्छा, इनको 24 घंटे पहले भी बहुत सारी बातें समझ में आ रही थी जी, वो फिर रात को थोड़ी सी और वाज़ेह हुई। भारत का जो मैंने कल बात की थी वो आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, अरबों रुपया फंसा हुआ है लोगों का, अरबों। और अगर आपके भारत नहीं सेमीफाइनल के क्वालिफाई करता 80% स्पॉन्सरशिप निकल जाएगी। आज था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान और ये मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हुआ क्या है ये हम नहीं कह रहे, लेकिन जो एक तासुर बना हुआ है, मैं आपको जरा तासुर क्या बना हुआ है और उस तासुर की रीजंस भी हैं जरा आपको एक स्क्रीनशॉट की सूरत में दिखाते हैं कि ट्विटर पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो कुछ टॉप ट्विटर के ट्रेंड्स हैं वो आप देखिए क्या है। पहला ट्रेंड है फिक्स्ड मैच, दूसरा ट्रेंड है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तीसरा ट्रेंड है राशिद खान, और उसके बाद फिर आगे अगर हम दिखा सके तो और भी, यानी कि टॉप 10 में से जब मैंने आखिरी मर्तबा देखा तो 6-7 ट्रेंड्स थे जो कि इसी एतबार से बने हुए थे। मेरा ख्याल है यूसुफ पठान शायद उनके पास गए हैं और शायद ये कहा है कि भाई तुम हारो या हम जीतें लेकिन मैं तो डांस करूंगा। और डांस वही वाला किया है जो पाकिस्तान की हार के अगेंस्ट किया था। और वो डांस मेरे ख्याल है कि वो रिश्वत के तौर पर शायद डांस तोहफा देने गए हैं। खैर सुनने में ये आ रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर ये चर्चे हैं कि वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट लेके गए हैं कि जो बुरा खेलेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इत्तेफाक भी हो सकता है भाई, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया और अफगानिस्तान और बीसीसीआई का बड़ा रोल है, आईपीएल में खिलाड़ियों को अपनी नौकरियां पक्की करनी होती है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन तासुर और ये इत्तेफाक भी हो सकता है। अफगानिस्तान की जो एफर्ट्स होती है ना पाकिस्तान के खिलाफ होती है, इंडिया के खिलाफ उन्होंने कभी एफर्ट की ही नहीं। आप लास्ट उनके जो 2-3 मैच उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल इंडिया 1-1 जीतेगा। हम शेयर करें कि आज पहली मर्तबा था कि राशिद खान ने इंडिया के खिलाफ कोई T20 की इंटरनेशनल विकेट हासिल की है। दुनिया का नंबर 1 चैंपियन स्पिनर, उसने आज तक इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं किया था। आज पहला मौका था कि जब उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। तो ये तो नहीं होगा कि आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए करें कि भाई हमसे गलती हो गई, 3 खिलाड़ी आउट हो गए यार आपके। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए, जो जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी कि वो जो बाप और बेटा और जो बात करते हैं तो बरखुरदार। तो हेलो दोस्तों, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हुआ था उसमें अफगानिस्तान की टीम हार चुकी है 46 रन से। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया जो कमेंट कर रहा है वो बोल रहा है कि जो मैच हुआ था वो फिक्स मैच था, अफगानिस्तान की टीम जानबूझकर इंडिया से हारी है क्योंकि अगर वो नहीं हारती तो उसको उनके खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के लिए जगह नहीं मिलती। तो इतनी घटिया सोच है उनकी। आप इस वीडियो को देखें, इसमें आपको हंसी भी आएगी और उनके ऊपर ये भी पता चलेगा कि वो कितने जाहिल लोग हैं जो ये खुद को बिका हुआ समझता है, इसलिए ये सोचते हैं कि सब दुनिया ही बिकी हुई है। लेकिन हमने देखा था जो मैच हुआ था उसमें काफ़ी एफर्ट किया था, सूर्य कुमार यादव भी अच्छे खेले थे। और वो बोल रहे हैं कि इस फील्ड के ऊपर उन्होंने जो अफगानिस्तान की टीम ने बॉलिंग की थी वो बॉल ऐसे आ रही थी जैसे बैट के ऊपर आ रही थी, मतलब बॉल शॉर्ट बॉल की थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर रशीद खान के ऊपर भी वो कमेंट कर रहे हैं कि रशीद खान हमेशा विकेट लेते हैं लेकिन इंडिया के खिलाफ उन्होंने विकेट ही नहीं लिया, इंडिया के खिलाफ उन्होंने सबसे बेकार बॉलिंग की। कुछ ऐसे उनके कमेंट्स है। इस वीडियो को पूरी देखना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जानबूझकर इंडिया से सुपर 8 का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मैच हार गई क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स का लालच था। लग रहा था कि बॉलर्स बैट्समैन की स्ट्रेंथ्स पे बॉलिंग कर रहे हैं। पंत आए तो उनको बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉलें मिल रही थी, पांड्या हुक बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनको शॉर्ट बॉलें मिल रही थी, फिर फील्ड के अगेंस्ट बॉलिंग हो रही थी। ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई कल के मैच। ये समझ मुझे तो बहुत समझ में आ रही थी, इसलिए कि मैं ये नॉटी है ना आप? नहीं, नॉटी नहीं हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं एक्चुअली मैदान में खेलता हूँ। अच्छा, इनको 24 घंटे पहले भी बहुत सारी बातें समझ में आ रही थी जी, वो फिर रात को थोड़ी सी और वाज़ेह हुई। भारत का जो मैंने कल बात की थी वो आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, अरबों रुपया फंसा हुआ है लोगों का, अरबों। और अगर आपके भारत नहीं सेमीफाइनल के क्वालिफाई करता 80% स्पॉन्सरशिप निकल जाएगी। आज था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान और ये मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हुआ क्या है ये हम नहीं कह रहे, लेकिन जो एक तासुर बना हुआ है, मैं आपको जरा तासुर क्या बना हुआ है और उस तासुर की रीजंस भी हैं जरा आपको एक स्क्रीनशॉट की सूरत में दिखाते हैं कि ट्विटर पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में
जो कुछ टॉप ट्विटर के ट्रेंड्स हैं वो आप देखिए क्या है। पहला ट्रेंड है फिक्स्ड मैच, दूसरा ट्रेंड है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तीसरा ट्रेंड है राशिद खान, और उसके बाद फिर आगे अगर हम दिखा सके तो और भी, यानी कि टॉप 10 में से जब मैंने आखिरी मर्तबा देखा तो 6-7 ट्रेंड्स थे जो कि इसी एतबार से बने हुए थे। मेरा ख्याल है यूसुफ पठान शायद उनके पास गए हैं और शायद ये कहा है कि भाई तुम हारो या हम जीतें लेकिन मैं तो डांस करूंगा। और डांस वही वाला किया है जो पाकिस्तान की हार के अगेंस्ट और किया वो था। डांस मेरे ख्याल है कि वो रिश्वत के तौर पर शायद डांस तोहफा देने गए हैं। खैर सुनने में ये आ रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर ये चर्चे हैं कि वो IPL कॉन्ट्रैक्ट लेके गए हैं कि जो बुरा खेलेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इत्तेफाक भी हो सकता है भाई, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया और अफगानिस्तान और BCCI का बड़ा रोल है, IPL में खिलाड़ियों को अपनी नौकरियां पक्की करनी होती है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन तासुर और इत्तेफाक भी हो सकता है। अफगानिस्तान की जो एफर्ट्स होती है ना पाकिस्तान के खिलाफ होती है, इंडिया के खिलाफ उन्होंने कभी एफर्ट की ही नहीं। आप लास्ट उनके जो 2-3 मैच हैं उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल इंडिया 1 जीतेगा। हम शेयर करें कि आज पहली मर्तबा था कि राशिद खान ने इंडिया के खिलाफ कोई T20 की इंटरनेशनल विकेट हासिल की है। दुनिया का नंबर 1 चैंपियन स्पिनर, उसने आज तक इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं किया था। आज पहला मौका था कि जब उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। तब ये तो नहीं होगा कि IPL में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल करें कि भाई हमसे गलती हो गई, 3 खिलाड़ी आउट हो गए यार आपके। IPL के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए, जो जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी कि वो जो बाप और बेटा और जो बात करते हैं तो बरखुरदार तो वो दिखाई दिए। दोस्तों कल के मैच में अफगानिस्तान हारा, लेकिन भारत में लोग ज्यादा खुश नहीं हो रहे। हाँ, हम एक मैच जीते और सेमीफाइनल के नजदीक पहुंच गए। सूर्या कुमार यादव कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या नीचे आकर वो कर रहे हैं रन्स। उनके 2 मेजर बैटर्स हैं जिन्होंने रन्स किए हैं, बाकी तो छोटे छोटे चंक्स में रन्स आए हैं। वो छोटे छोटे चंक्स में रन्स मिस करना अफगानिस्तान से नहीं हो सका। एक जेन्युइन क्रिकेट मैच था, उसकी बेसिस के ऊपर एक टीम ने जीतना था, एक टीम हार गई। टीम इंडिया स्ट्रांग थी, वो जीत गई। टीम इंडिया जब भी किसी इवेंट में एंटर होती है पिछले कई सालों से वो वन ऑफ द फेवरेट्स होती है। इसमें क्या ढका छुपा है? तो आपको क्या लगता था कि एक अपसेट हो जाएगा, इंडिया हार जाएगा? बल्कि खैर आप लोगों ने तो मैच के बाद ये गए, आप में से तो कुछ शहजादे ऐसे हैं जो पहले ही लगे हुए थे कि अफगानिस्तान ये मैच हार जाएगा क्योंकि उनको IPL के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। टू हेल विद इट यार, खुदा का खौफ करो, को बड़े हो जाओ और कुछ शर्म या कर लो। अफगानिस्तान को IPL के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उनके प्लेयर्स तो पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलते हैं। IPL से उनको जितना पैसा मिलता है डेफिनेटली वो बाकी लीग से भी उतने ही बना लेते होंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो IPL के पीछे अपनी इज्जत दांव पे लगा देंगे? विराट कोहली क्यों जल्दी आउट हो गया? उसने कौन सा क्या, वो उसका क्या था सीन पार्ट, वो उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट का, उसका भी ज़रा कोई मुझे गेम समझा दो। रोहित शर्मा कैसे जल्दी आउट हो गया? टेक्निकली फिक्स्ड मैच में तो इन दोनों को सेंचुरियां करनी चाहिए थी क्योंकि इनके रन्स नहीं आ रहे। इनको तो कुछ करना चाहिए था ना। अगर इतना इस लेवल के ऊपर आपने मैच फिक्स कराया है सरकार, तो इन दोनों का तो कुछ बनता था। आप मेरे साथ बैठ जाएं किसी मैच के अंदर, चाहे वो IPL का हो, PSL का हो और ये वर्ल्ड कप का भी है, हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि क्या हो रहा है। मकसद है कि कुछ लोग अपने पोटेंशियल के मुताबिक, जैसे कि अगर आप सपोज करें कि एक शोएब अख्तर बॉल करा रहा है, वो उसका हमें पता है क्या है। मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब वो बॉल करता था मैं खड़े होकर ज़रूर देखता था यार उसका अब वो उस वक्त आकर किसी इंपॉर्टेंट मैच में अगर शोएब अख्तर दाएं बाएं करने लगे तो फिर हमें उसके पोटेंशियल के हिसाब से किसी भी एक प्लेयर का ऑफ डे तो होता है ना। आपके सामने इतनी तगड़ी टीम लगी हुई है इंडिया की, तो कि उसकी नहीं, वो सही कह रहे हो, मगर ये कि हमें आइडिया हो जाता है और हमने बहुत सी रिपोर्टें भी पढ़ी हैं, हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। तो इसलिए मैं जब देख रहा होता हूँ, मैं कई दफ़ा जिमखाना में, मैं जिम में मैचेस चल रहे होते हैं, हम जिम कर रहे होते हैं, तो मैं खड़ा देख रहा हूँ तो हंस रहा होता हूँ और लोगों को बता रहा होता हूँ देखो अभी ये किस तरह नीचे लेकर आएंगे, किस तरह ऊपर लेके जाएंगे, वो आइडिया हो जाता है। उसके बाद बहुत सी बातें जिस तरह आपने बताई यहाँ पे, बहुत से लोगों ने बोला जी ये मैच फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि लोग फिर बाकी समझने लगते थे शायद इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। मसला मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैच फिक्स था, लेकिन जब से क्रिकेट हो रही है मैचेस फिक्स तो हुए, ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं हुए, और हमेशा बहुत बाद में पता चलता है। और ये मगर वही वाली बात है, फील्डिंग पैथेटिक। अफगानिस्तान से कम मैं फील्डिंग इस तरह की उम्मीद नहीं करता जिस तरह रणवीर आज आपने देखा उसका कैच जो शुरू में गिरा दिया था, पंत का कैच गिरा, उसके बाद उसने बैक टू बैक 3 चौके मारे। फजलुल हक फारूकी ने गिराया था उसका कैच, मेरे ख्याल से नवीनुल हक था, उससे गिरा बाउंड्री पे। और
इतना मुश्किल नहीं था। देखा जाए दूर से जब दिखाया तो लग रहा था शायद बहुत रनिंग कैच है, जब थोड़ा क्लोजअप लिया तो देखा नॉर्मल स्टेप पे वो कैच था और वो ड्रॉप हो गया। और एक एक कैच एक एक रन इस वर्ल्ड कप में मैंने बोला ना टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि इंडिया के लिए इजी मैच है, इजी मैच है। सर देखिए इंडिया टाइमली उसने खुद को कितना ग्रूम कर लिया, उनकी बॉलिंग बैटिंग हर चीज देख लें। पाकिस्तान किस चीज पे कहाँ देखते हैं आप? पाकिस्तान को अगले